शांति। कल सभी ने बड़े प्यार से बाबा मिलन मनाया। बाबा ने भरपूर किया। इतनी प्यारी और ऊंची शिक्षाएं इतने सहज भाव से बाबा ने सुनाई। आज की मुरली हम सुनेंगे। आज 16 तारीख है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इससे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। माने कोई एज बैरियर नहीं है। छोटे बड़े सभी इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। सबके लिए एक ही पढ़ाई है, वो सहज पढ़ाई है। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। बाबा जो 84 का चक्र बताते हैं उसको समझना है, उसको जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे और बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। मुरलीधर के बच्चे हैं तो कौन सा अभ्यास होना चाहिए? मुरली चलाने की प्रैक्टिस। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वे भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। तो बाबा ने बताया, मुरली अगर नहीं चलाओगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो बाबा ने बोला मुख भी खुलेगा, अर्थात बोलने की प्रैक्टिस भी होगी। तो बाबा ने बोला सबको पढ़ाई का हक है, छोटे हो बड़े सभी को। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, है ना। बाबा अभी से देखो बल भर रहा है शिव जयंती के लिए। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। बाबा ने हमको पढ़ाया, अब हमारा फर्ज क्या है? दूसरों को पढ़ाना। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव बाबा का लेते हैं। वे तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। मनाते ही रहेंगे तो उन्हों को समझाना पड़े, है ना। कैसे बाबा पर काया तन का आधार लेकर कैसे ज्ञान सुनाता है, तो वो अलौकिक जन बाबा का कैसे ही समझाना पड़े। बाबा आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की महिमा है। यह राज जरा पीछीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं, फिर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। कोई झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीज़ें हैं, है ना। माने ये योग और पढ़ाई, उसमें भी योग जास्ती खसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, बाकी याद घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है। कौन सी नॉलेज है? कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं। जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंच ते ऊंच है कौन? सबसे पहले 84 के चक्र में सबसे ऊंचा ते ऊंचा लक्ष्मी नारायण। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है। फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखलाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी ये सिखलाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग है।
आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। और शरीर का बाप देहधारी। आत्मा बच्चा भी निराकारी तो बाप भी निराकारी। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है। ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी हैं, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं, वह तो बिंदी है। ऊपर में जाएं तो तुमको जैसे देखने में नहीं आएगी, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर अच्छी रीति विचार करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। आर्गन्स पहले छोटे फिर बड़े होते। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। ये तो ज़रूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी हैं। कब पुकारते हैं? जब बहुत दुखी होते, कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बताए। वह आएंगे तब जब नई दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते नहीं। यहाँ रावण राज अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, नई दुनिया में भारत कैसा था? सोने की चिड़िया था। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि भी है, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। जगाते हैं माने अज्ञान निद्रा से जगाते हैं। ड्रामा में पार्टी उनका ऐसा है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है, लाखों वर्ष कहना यह तो क्या हो जाता है? अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ न सके। नया भारत था, पुराना कहेंगे। भारत की नई दुनिया होगी, मतलब पूरी दुनिया जो क्या है? भारत ही होगा। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता है सुख के लिए। यह भी ड्रामा आदि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत हैं। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं। यह अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियर आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो। सतयुग त्रेता जरूर वे पास्ट हो गया। उसमें किसका राज्य था? त्रेता में राम राज्य था। पीछे और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब कब आए हैं? ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष का कलयुग है। सब हिसाब है ना। 1500 साल सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग, सबका हिसाब किताब है। ऐसे तो नहीं कि सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता वह भी थे ना, मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। इसमें जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल न सके। फुल, पौना, आधा और चौथा, 4 हिस्सा हैं। कायदे से फिर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है ना, आधा में क्या है? सतयुग त्रेता है। आधा में
फिर त्रेता, उसके बाद फिर द्वापर और कलयुग है। कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य और त्रेता में चंद्रवंशी राज्य, इसलिए रामचंद्र बोलते हैं। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उन्हों की होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग क्या कह देते हैं 84 लाख योनियाँ कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया, ये हमें जो ज्ञान मिला कहाँ से मिला, ज्ञान कहाँ से आया यह किसको पता नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं। कैसे देते हैं, मुख से, कहते हैं गौमुख। इस गौमुख से तुम सबको अडॉप्ट करते हो। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज हैं, एक रुख समझाकर फिर छोड़ देंगे तो फिर बुद्धि और बातों में लग जाएगी। तो बावन बोला बातें तो बहुत सहज हैं, लेकिन अगर इसको रोज रोज नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए रोज बाबा ने नियम बनाया पढ़ने का। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है, बाबा पूछ रहे हैं। स्कूल में एक दिन जाते हैं बच्चे या रेगुलर। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होती है। बाबा ने कितना अच्छा तुलना किया। बावन बोला बेहद की पढ़ाई है, बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछें कि इन्हों को यह राज कैसे मिला, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी थे, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि ये भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है ना। किसको, लक्ष्मी नारायण को। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सुदेवता बनेंगे, फिर हम देवता के बाद क्या होगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डिग्री कम होती जाएगी। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। मान देवता जब थे तो क्या थे, पूज्य थे। फिर देवता से जब दैवी गुण समाप्त हो गए, मनुष्य हो गए, तो फिर अपने ही स्वरूप की पूजा करने लगे, हम ही पुजारी हो गए। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आते जाएंगे। यह कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं, ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे आप समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लाट है जो विनाश होगा, तो ये सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं। फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं, कितनी चीज़ें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर यह बड़ा दुश्मन है। कौन, रावण। परंतु दुश्मन कैसे ये नहीं जानते। वह समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को कोई चुरा ले जाए तो बड़ा डाकू हुआ। कभी चोरी की, त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में, इन पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई, राम भगवान, राम राज्य है ना, वहाँ देवताओं की दुनिया, वहाँ चोरी हो सकती है ना। तो बाबा ने बोला ये विचार करने की बातें हैं। कौन सी राम की कौन सी सीता चोरी है ना। तो शिव बाबा है राम और सीता कौन है, हम आत्माएं हैं जो रावण की जेल में कैद हो गए है ना। तो राम सीता की भी राजधानी चली है क्या, एक ही राम सीता चले आए हैं क्या। ये तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है, विचार किया जाता है। कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता है ना। जो राम सीता का जो जन्म दिखाया है ना, कौन से नंबर में है वो बाबा ने बताया। तो कौन सी सीता को चुराया, जरूर पिछाड़ी का
होगा, है ना। तो 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, तो वहाँ पे राम सीता का जन्म होता है। तो भवन बोला पिछाड़ी का कौन सी सीता को चुराया, तो जरूर पिछाड़ी का होगा। तो भवन बोला ये भी देखो, भवन राज बताया कि राम सीता भी कोई एक जन्म नहीं, उनकी गद्दी चली आती है राम सीता की, त्रेता से शुरू होता है। तो भवन बोला हो सकता है कि जो त्रेता के अंत में जब द्वापर शुरू हुआ तो ये बात हुई हो। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज है नहीं, है ना। रावण क्या है ना, कोई स्थूल में रावण कोई नहीं है, बाकी रावण क्या है, विकार, है ना। तो भगवान बोला स्थूल में कोई रावण है नहीं, है ना। रावण स्थूल में नहीं है, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं। रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य सच्चे देवता बनते हो, फर्क तो हुआ ना। वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वह सचखंड ये है झूठखंड, तो झूठी बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या बताया बाबा ने आज मुरली में कि ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को जरूर पढ़ाना भी है। दूसरा, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। क्या विस्तार है, पवित्रता की धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। विस्तार है, आपके स्वराज का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। अपवित्रता कि देखो उन्होंने गहनता को बताया, सूक्ष्मता को बताया है। अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का भी नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन। अभी जो आत्मा संस्कार लेके जाती है उसी अनुसार नई सृष्टि की, नए संसार की रचना होती है। आज की मुरली से स्लोगन है, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से। कौन बनता है विजयी रत्न? विजय की माला में कौन आता है? जिसकी प्रीत, सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष पढ़ाई के महत्व को बताया कि अवश्य पढ़ना है, और पढ़ाने वाला कौन है ना, उस भाव में, उस समान में कि परमात्मा कितना ऊंचा ज्ञान आदि मध्य अंत का
ज्ञान देता है। तो जो ज्ञान हम सुनते हैं दूसरों को भी सुनाना है। जैसे लौकिक में स्थूल में एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करते, वैसे इस मुरली का भी विशेष महत्व है, नहीं तो लिंक टूट जाएगा, है ना। इसलिए कभी भी मुरली को मिस नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति शांति।